नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे एक्शन में किसान। उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान तेज हो गया है और 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट पड़ेंगे। यहां बीजेपी मुश्किल में पड़ती दिख रही है और देखिए, इस इलाके में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन बीजेपी को चुनौती दे ही रहा है। इसके साथ ही किसान भी बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। चुनाव में किसान फिर एक्शन में आ गए हैं। संयुक्त मोर्चा की सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए मिशन उत्तर प्रदेश मुहिम शुरू कर दी है। संयुक्त मोर्चा का कहना है कि किसानों का ऐलान धरना स्थगित हुआ था, पर आंदोलन खत्म नहीं हुआ। संयुक्त मोर्चा किसानों ने एक चिट्ठी भी लिखी है। उसमें बताया गया है कि बीजेपी ने किसानों से कैसे वादा खिलाफी की है। चिट्ठी में कहा गया है कि 2017 में सरकार ने सभी किसानों का लोन माफ करने का वादा किया था, लेकिन केवल 44 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, वो भी 1 लाख तक का। सरकार ने 14 दिनों में गन्ने की पेमेंट दिलाने का वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ। वादा था पर्याप्त और सस्ती बिजली दिलाने का, लेकिन यूपी में बिजली सबसे महंगी है। वादा था फसल की दाना दाना खरीद का, लेकिन 1/3 फसल की खरीदी भी नहीं हो रही है और गेहूं की पैदावार का छटांश भी नहीं खरीदा गया। वादा था गोवंश की रक्षा का, लेकिन आवारा पशुओं की वजह से किसान परेशान है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एंड मोमेंट पे कहना चाहिए, जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, पहले चरण की वोटिंग होनी है और उसके बाद एक बार फिर से मुश्किल बढ़ती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की, जो कहीं ना कहीं किसान भी बढ़ा रहे हैं। क्या होगा, कैसे निकलेंगे और अभी तक जितना साधने का प्रयास है वो कितना सफल होगा, विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो सुनते हैं। आप पूछते हो कि 13 महीने वहां पे दिल्ली में रहे, फसलों के क्या भाव है, तो आप सारे क्वेश्चन प्रेस वाले तो पूछ रहे और उन्हीं क्वेश्चनों को फिर वे सरकार के लोग से पूछते हैं, गांव के आदमी। सरकार के लोग जवाब नहीं देते। तो यही मिशन उत्तर प्रदेश है। किसान आंदोलन चर्चा में रहेगा। फसलें आधे रेट में कहां आपको वोट देनी है, वो सब आपकी जिम्मेदारी है। तो सब ये ऑटोमेशन पे काम चल रहा, सरकार का चल रहा, किसान का भी चल रहा, गांव के लोगों का भी। बहुत अब की बार चैनल के लोग, यूट्यूबर्स, प्रेस के लोग किसान से जाकर सवाल जरूर पूछते हैं कि फसल क्या रेट में बिकी, गन्ना भुगतान हुआ या नहीं हुआ। आपने 13 महीने आंदोलन से क्या हुआ, एमएसपी का क्या रहा। तो वही क्वेश्चन वो वहां पे लड़ने वाले, जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, उनसे पूछते हैं, वे उनका जवाब नहीं देते। तो यही तो आपको बता दें कि किसानों की चिट्ठी है और किसानों की चिट्ठी में वो सारी बातें लिखी गई हैं, वो सारी बातें हैं जो मुश्किल बढ़ा सकती हैं भारतीय जनता पार्टी की। और मुश्किल बढ़ाएंगी क्या, वो तो बढ़ती दिख रही है, क्योंकि देखिए, ऐसा भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी को अपने साथ आने का ऑफर दे रही है। वो जयंत चौधरी जो फिलहाल अखिलेश यादव के साथ हैं, और इन दोनों की जोड़ी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी है। तो आखिरकार क्या होगा, क्या उनको खींच पाएंगे। लेकिन अब तो पहले चरण का जो मतदान है वो भी 10 फरवरी को होना है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये शुरू से ही थोड़ा सा मुश्किल भरा था, और ऐसे में किसानों की ये चिट्ठी, किसानों की वो बातें जब सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई दिख रही है। अब सिर्फ कुछ दिन की बात कर लीजिए तो इन 4-5 दिनों की यदि हम बात करें तो कैसे भारतीय जनता पार्टी इन किसानों को समझा पाएगी, क्या वो मान जाएंगे और वोट पड़ने से पहले सब कुछ ठीक होता दिखेगा। बहुत सारे सवाल हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कन्हैया पासवान हमारे साथ जुड़े हैं। कन्हैया जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और सपा का पक्ष रखने के लिए कपिल मुनि यादव हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कन्हैया जी आपसे ही करना चाहती हूँ। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, पहले चरण की वोटिंग होनी है, और ऐसे में ये जो संयुक्त मोर्चा किसानों का है, ये एक चिट्ठी जो इनकी आई है जिसमें ये कहा गया है कि हमारे साथ गलत हुआ, वादा खिलाफी हुई है, जो वादे हमसे किए गए थे वो सरकार ने पूरे नहीं किए, इसको कैसे, इसकी भरपाई कैसे कर पाएंगे? इसकी भरपाई जो है, सरकार ने बहुत ही अच्छा कानून लाया था, लेकिन कुछ विरोधियों, कुछ राजनीतिक की वजह से किसानों को बरगला करके उनको जो है दूसरे तरफ मोड़ने का काम किए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून लाया था उससे तमाम सुविधाएं थी, और तमाम प्रकार के जो है मंडी समिति का जो है पैसा लगता था, कहीं किसान दूसरे जगह ले जाते थे, पैसा नहीं लगता था। लेकिन फिर जब से कानून वापस हुआ है
तब से जो है मंडी समिति फिर अपना पैसा जगह जगह लेने का काम कर रही है। लेकिन सरकार ने किसानों के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, चाहे जिस स्तर से हो, चाहे किसान बीमा हो, चाहे पीएम किसान हो, चाहे जिस तरह का हो, वह किसानों के लिए सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। ठीक है। अच्छा, एक बात और है कन्हैया जी, यदि सब काम अच्छा हुआ है और विकास की बात भी हुई है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि विकास नहीं हुआ। देखिए, अब तो विकास कितना हुआ है कितना नहीं हुआ ये निर्णय जनता करेगी, ये सब जनता के हाथों में है। लेकिन फिर भी जो बात अभी आई है या जितनी बातें आ रही हैं, चाहे गन्ना पेमेंट की बात हो रही हो, चाहे उनके लोन जो लिया था उसके ऋण माफी की बात हो रही हो, या फिर सस्ती बिजली की बात हो रही हो, इन तमाम चीजों को दूर करना था, जिसको लेके कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी भारतीय जनता पार्टी की ये किसान अभी बढ़ा रहे हैं और एक आंदोलन हम बड़ा देख चुके हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो मैसेज जब फैलता है और तमाम लोगों तक पहुंचता है, तो उस चीज की जो भरपाई होगी वो कैसे करेंगे आप? कैसे इनसे बात करेंगे, इनको समझाएंगे, या वाकई में यदि ये गलत है या झूठ है तो इसको कैसे आप साबित करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है? रही बात किसान से संबंधित जो बातें हैं वह सब एकदम अनर्गल झूठ है। लेकिन सरकार ने किसानों के लिए बहुत ही, देखिए अभी किसानों के लिए खेती किसानों के लिए टेबल का जो है पूरा कर्ज माफ करने की घोषणा सरकार ने कर दिया है और सस्ती बिजली आधे दर पर किसानों को बिजली दे रही है और तमाम प्रकार की सुविधाएं, चाहे जिस तरह से ले लीजिए, चाहे मान लीजिए आज किसानों के लिए हर सुविधा सरकार 6,000 रुपया हर साल दे रही है। और कहीं न कहीं जो लोन की बात है, सरकार ने जब जो वादा किया था, सरकार बनते ही 36,000 करोड़ की जो है सरकार जो है लोन माफ किया। लेकिन अब हर बार किसानों के लिए कहीं न कहीं हर सुविधा मुहैया सरकार करा रही है। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी आपके पास और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ किसान नेता जयराम पांडे जी भी जुड़ गए हैं। जयराम पांडे जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। अगला सवाल मेरा कपिल मुनि यादव जी से रहेगा। कपिल जी, जिस तरीके से एक तो ये संयुक्त मोर्चा ने वाकई थोड़ी सी मुश्किल बढ़ाई है और निश्चित तौर पर यदि कुछ नहीं हुआ है और कुछ दिन पहले चरण के वोटिंग के कुछ दिन पहले ये बातें आ रही हैं, तो मुझे लगता है ये बड़ी मुश्किल खड़ी करेंगी। दूसरी, निश्चित तौर पर सपा और जिस तरीके से अखिलेश और जयंत की जोड़ी कमाल कर रही है और जो गठबंधन है राष्ट्रीय लोकदल से, वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को पूरा फायदा पहुंचा रहा है। तो आज जो बातें निकल रही हैं, क्या लगता है आपको कि वाकई में जो जनता है वो इन चीजों को गंभीरता से लेते हुए भारतीय जनता पार्टी को नकारेगी और समाजवादी पार्टी का साथ देगी? मैं देखिए, ये हो सकता है, लेकिन कई बार कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि पूरा 5 साल का रिपोर्ट कार्ड देखा जाता है, उसके बाद वोटिंग होती है। राकेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने संवेदनशील और जो किसानों से जुड़े मुद्दे हैं उसको उठाए, इसलिए आपको धन्यवाद। देखिए, पहले ही समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हो सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कहा था हो सकता है 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ये किसान बिल वापस ले ले। तो पहला सवाल ये जो कह रहे हैं कि कुछ लोग समझ नहीं पाए, तो उसमें अगर अच्छा था तो वापस क्यों लिया, सवाल तो ये बनता है। लेकिन जब वापसी की बात होगी, 13 महीने में 750 किसान शहीद हुए, उसके बाद केंद्र सरकार की नींद तब खुली जब उन्होंने देखा कि 5 राज्यों का चुनाव है। तो चुनाव को देखते उन्होंने बिल वापस तो लिया, लेकिन कुछ कंडीशन रखे। उसमें इन्होंने एक टाइम रखा कि ठीक है, बाकी जो आपके मुद्दे हैं हम इस बिल को वापस लेते हैं और जो बाकी मुद्दे आपके हैं उन मुद्दों पे भी हम 15 दिन के बाद एक कमेटी बना करके उस पर फैसला कर लेंगे, एक संयुक्त कमेटी बनेगी। लेकिन आज ये महीनों बीत गया, उस पर केंद्र सरकार कोई सुध नहीं ली, अब पूरी तरह से चुनाव में उतर के चली गई। तो किसानों को लगा कहीं कहीं मेरे साथ छलावा हुआ है, तो किसान लामबंद होना तो जाहिर सी बात है। इन्होंने जो वादा किया 15 दिन के अंदर, अगर केंद्र सरकार चाहिए होती तो कम से कम कमेटी बनाती, संयुक्त किसान मोर्चे को ऑफर करती, बुलाती, कहती आपके जो डिस्प्यूटेड हमारे साथ बच गए हैं उसको आइए बैठ के मिलके हम संभाल लें। लेकिन चूंकि ये बिल वापस तो किए, केवल मजबूरी में किए हैं, इनका काला दिल है, इसलिए अपना बिल वापस लिए हैं। ये चुनाव के बाद फिर जो है कि कानून लागू करने का प्रयास करेंगे। तो किसान ने जो आज किया है स्वागत योग्य है, हम उसका स्वागत करते हैं कि कम से कम ये सरकार देखिए 2 चीजों से डरती है, एक तो चुनाव से डरती है और एक किसान से डरती है। तो आज किसान एक्शन में आया है तो स्वागत हम लोग करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया इनको पूरा करना चाहिए कि संयुक्त किसान मोर्चा को बुला करके बैठ के बात करनी चाहिए कि आपकी जो समस्या है बैठिए। लेकिन ये बैठेंगे नहीं, क्योंकि इनका दिल
साफ नहीं है। ठीक है जयराम पांडे जी, जो बातें कही जा रही हैं और क्योंकि एक बड़ा आंदोलन तो हम देख चुके थे, लेकिन जो अभी संयुक्त मोर्चा किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो आया है मिशन उत्तर प्रदेश, उसमें बहुत सारी बातें आप लोगों ने कही है, लेकिन कन्हैया जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए किसानों से संबंधित जो भी बात इस वक्त उठ रही है वो सही नहीं है और उनको आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं क्योंकि सरकार ने बहुत कुछ किया है। क्या है असल बात और वाकई में अभी किन चीजों से जूझना पड़ रहा है, मुझे लगता है स्पष्ट रूप से आप बता पाएंगे। देखिए राखी बहन, जो है रही बात किसानों को उनका हक चाहिए, खैरात नहीं। किसानों को यदि गवर्नमेंट हक दे दे तो उनको 6,000 और ये सब जो है कोई कुछ देने की जरूरत नहीं है। किसान इतना सशक्त है हमारे देश का कि वो अपने मेहनत के बलबूते और बहुत कुछ बना सकता है। रही बात इनकी आती है कि जो है हम 2022 में जो है किसानों को आय दुगुनी करेंगे। दुगुनी कहाँ से हो रही है? हम तो अब बहुत पीछे चले जा रहे हैं। किसानों की आय कैसे दुगनी करेंगे? किसान 700 किसान हमारे शहीद हो गए 378 दिन के आंदोलन में। ये आज तक किसानों को शहीद का दर्जा नहीं दे पाए। भाजपा के कथनी और करने में बहुत अंतर है। यही हालात जो है सपा की है और यही हालात जो है अन्य दलों की है। रही बात लोक दल का, लोक दल तो चौधरी चरण सिंह के जो है पद चिन्हों पे चलता है और लोक दल से बढ़िया तो कोई है ही नहीं है। हम ही तो किसानों के वारिस हैं। और रही बात इनका है कि इनके जो है छलावा कर रहे हैं, इनके कथनी और करनी में फर्क है। किसान इनके बहकावे में नहीं आएगा। किसान को खैरात नहीं चाहिए, किसानों को उनका हक चाहिए। हम ये चाहते हैं। ठीक है कन्हैया जी, अभी ये जो बात कह रहे हैं कि 2017 में जो लोन माफ करने की बात हुई थी उसमें से सिर्फ 44 लाख लोगों का माफ हुआ। अच्छा 14 दिन में गन्ने की पेमेंट दिलाने का वादा था वो पूरा नहीं हुआ और सस्ती बिजली दिलाने का जो वादा था उसमें अब यूपी में देखिए बिजली सबसे महंगी है। दूसरी चीज़ एक और है इन्हीं से संबंधित कि फसल की दाना दाना एक एक दाना खरीद की बात की गई थी, लेकिन करीब 1/3 खरीदी और गेहूं की पैदावार का छठांश भी नहीं खरीदा गया। तो यदि ये चीज़ें किसी कारणवश नहीं हो पाई हैं या कोई स्थितियां ऐसी थी कि नहीं कर पाए तो मुझे लगता है सरकार वो स्पष्ट कर सकती है, लेकिन यदि नहीं किया और भूल गए और उस पर बात नहीं करना चाहते हैं तो मुझे लगता है सरकार की ही परेशानी बढ़ेगी। बात नहीं है, धान की खरीदारी बहुत ही बम्पर हो रही है और किसानों का चाहे गेहूं हो चाहे धान हो वह सब खरीदारी बहुत ही। और एक बात यह है कि फसल किसान की आय दुगुना करने के लिए तो किसान का आय करीब 1.5 गुना से ज्यादा हो गया है, क्योंकि 2,000 रुपया से करीब गेहूं बिक रहा है और 940 रुपया धान बिक रहा है। और जहां तक बिजली की बात है, बिजली और सड़क चाहे जिस जो भी देख लीजिए 2017 के पहले यही सरकारें थी, कहीं कोई गल्ला खरीदा नहीं जाता था, कहीं चीनी मिल अपने वहाँ जो है पूर्वांचल में पिपराई चीनी मिल, गड़ौरा चीनी मिल और तमाम मुंडेरवा चीनी मिल सब सपा के सरकार में बंद हो चुकी थी। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से सारे सभी चीनी मिल खुली भी है और उत्पादन भी कर रही है और किसानों का जो है गन्ने का भुगतान भी समय समय से हो रहा। पुराना बकाया भी सरकार ने बहुत ही गन्ने का भुगतान कई करोड़ों में किया है। यह सब देखिए चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, यह सब केवल जनता किसानों का छलवा किए हैं और उनके साथ अगर कोई न्याय किया है तो भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में 300 से ज्यादा सीट जीत करके फिर दोबारा भाजपा सरकार बनाएगी और पुनः योगी आदित्यनाथ महाराज जी प्रदेश का बागडोर संभालेंगे। अच्छा एक बात और सुनने में आई है कि जयंत चौधरी को अपने साथ आने का ऑफर दे रही है बीजेपी। यह सब देखिए जयंत चौधरी, आप उनको ऑफर कुछ नहीं है, न उनके आने से कोई फायदा है। किसान जो है खुद जो है भाजपा के साथ है। कोई किसान धरना नहीं किया, न कोई किसान शहीद हुआ। जो किसान अगर शहीद हुए होते तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाता, लेकिन वह सब किसान नहीं थे, केवल वह दंगाई थे, केवल आतंकवादी थे। चलिए दो बातें हैं, मुझे लगता है कि फिर वही बातें आ रही हैं कि वो किसान थे या नहीं थे। एक बार फिर उन्हीं सब बातों पर हम पहुंच गए। खैर जो भी है अब जनता और जनार्दन तय करेगी क्या करना है। ठीक है, कपिल मुनि यादव जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। और वाकई में क्या इस तरह की कोई चीजें हैं कि जयंत चौधरी को खींचने का प्रयास कर रही है बीजेपी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डरती है और किसान से डरती है। इन्हें लग रहा है कि अब हमारा नुकसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किसान इनके साथ थे 14, 17 और 19 में, अब वो इनका जनाधार खिसक गया है। इसीलिए इनके गृह मंत्री गांव-गांव में, गली-गली में जाकर के पर्चे बांट रहे हैं और डोरे डाल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो गलत जगह चले गए हैं, हमारे साथ चले आए, हम उनका सम्मान करेंगे। इन्हें तब सम्मान नजर नहीं आया जब किसान जाड़ा, गर्मी, बरसात गाजीपुर बॉर्डर पर तेरी बार हर बॉर्डर पर थे। मैं भी 14 दिन जाकर के गोरखपुर से जाकर के उस किसान आंदोलन का हिस्सा रहा। मैंने भी देखा कितने कड़ाके की ठंड रह गई थी। मैंने भी सोचा कि किसानों को दर्द को महसूस किया जाए, क्योंकि जो किसान धरती माँ का सीना चीर करके अपना पेट भरता, पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। और आज वो किसान अपनी मांगों को लेकर के इस जुल्मी अत्याचारी बहरी सरकार के सामने खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। उसके सामने कीलें लगा दी गई, पूरा बॉर्डर जैसे लगता है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया गया हो। तो निश्चित तौर पे किसान इनसे खपाता। आज ये कहते हैं कि किसानों के हित की बात कर रहे हैं। अजय मिश्रा टेनी आज भी उसके जो मंत्री बने बैठे हैं, ये उसको हटा नहीं रहे। लेकिन देखिएगा, मैं आपके चैनल पे एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मुझे अंदेशा है कि जिस तरह से चुनाव नजदीक आता जाएगा, अभी देख लीजिएगा, हो सकता है कि उस टेनी को उसकी कुर्सी से हटा दे। क्योंकि किसानों की एक प्रमुख मांग ये भी थी कि टेनी को उसके पद से हटाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे, शर्म नहीं आती है। मैं इनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, अपना जबान वापस लेना चाहिए। जिस तरह से हमारे किसान भाइयों को ये कह रहे हैं कि वो मवाली थे, वो दूसरे लोग थे, आतंकी से बैठे हुए थे, इन्हें शर्म आनी चाहिए। इन्हें तत्काल कहिए कि आपके चैनल पे माफी मांगे देश के किसानों से, नहीं तो देश का किसान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। और निश्चित तौर पर इनका सुपड़ा साफ करने वाला, एक करे 300 पार करेंगे, 30 सीट भी पाने के लायक नहीं है। ठीक है। जयराम पांडे जी, अभी आपने कन्हैया जी को सुना होगा जो इसके पहले कह रहे थे। वो कह रहे हैं कि आप जो शहीद का दर्जा मांग रहे हैं, वो शहीद का दर्जा वाकई में किसान होते तो उनको दिया जाता, लेकिन राजनीति इतनी हुई है कि उनकी आड़ में, किसानों की आड़ में बहुत लोगों ने फायदा उठाया है। तो कैसे किसान का दर्जा दे? देखें राखी बहन, जो है रही बात, तो भारतीय जनता पार्टी किसानों की आजादी के बाद से सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है। हम लोगों ने 378 दिन तक जो है बॉर्डरों पे बैठे रहे, दिल्ली के चारों तरफ से घेर करके। इनके बाद इनका जो है जरा सा भी दिल नहीं पसीजा और हमारे 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। और ये कहते हैं, जो शर्मिंदगी नहीं आती इनको, ये कहते हैं कि कोई किसान शहीद नहीं हुआ। अरे शर्म आनी चाहिए इनको। जिसके बेटे मरे हैं, किसी माँ का जो है बेटा मरा है, तो किसी का मांग का जो है सिंदूर उजड़ा हुआ है। और ये कहते हैं कि जो है हमारे किसान नहीं शहीद हुए हैं। ये जाति और धर्म की जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, नफरत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे बेरोजगार जो है, लाखों करोड़ों बेरोजगार जो है रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। ये किए क्या आज तक जो है अपने जो है शासन काल में। अच्छा, एक बात और जयराम जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी ये जो किसानों की चिट्ठी आई है या जो बातें आई हैं, ये पहले चरण की वोटिंग के कुछ दिन पहले क्यों आ रही है? थोड़ा और पहले कर देते तो यदि भारतीय जनता पार्टी को कुछ करना होता तो शायद मदद कर भी देती। अब यहाँ ये 4-5 दिन में पता ही नहीं कुछ कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है 2017 का ये मामला है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन हमने इसके बाद देख लिया। और अभी ये जो संयुक्त मोर्चा किसानों की जो चिट्ठी है, ये निश्चित तौर पर यदि इतने आरोप लगा रही है या इतनी बातें कर रही है, इनसे कभी बात की है इन तमाम चीजों के लिए? उस किसान आंदोलन को छोड़कर यदि मैं बात करूं तो किसान आंदोलन में हमारे जितने भी जो है संगठन के लोग जो है, जितने भी जो है जुड़े हुए थे, सब संगठन के लोग ही थे। विभिन्न नामों से लोग अपना जो है किसान संगठन चलाते हैं। सबकी एक ही मांग थी कि किसानों का भी उनका हक दे दो, एमएसपी के लिए गारंटी कानून बना दो। आज तक ये इन्होंने तो किया नहीं। ये किसानों के लिए आज तक कुछ नहीं किए। यहाँ तक कि जो है जब खेती बाड़ी का समय आता है तो कहीं जो है खाद नहीं मिलती है, कहीं डाई नहीं मिलता है, कहीं यूरिया नहीं मिलता है, तो गांव देहात में जो है बिजली नहीं रहती है, पंप सेट नहीं चल पाते हैं, नहरें सूखी पड़ी हुई है, नहरों में पानी नहीं है। ये किसानों का न तो खरीद कर पा रहे हैं, न तो उसका जो है मूल्य दे पा रहे हैं। गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपये बकाया है, आज तक उन्होंने दे नहीं पाए। ये किसानों के लिए कुछ कर ही नहीं पाए हैं। ये किसानों के नाम पे फिसड्डी है कहा जाए।
चलिए, और आपको बता दें कि एक और किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बंधु उपेंद्र जी। बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत सारी बातें आई हैं किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से, जो चिट्ठी आई है कि बहुत सारी बातें की गई थी। मुझे लगता है मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, ये पूरा नहीं हुआ। क्या लगता है कि इसको लेकर बातचीत की है? क्योंकि हम सिर्फ यूपी के इलेक्शंस और यूपी की सियासत पे बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और गन्ना की पेमेंट नहीं हुई, या 2017 में जो कर्ज माफी की बात की गई थी, किसानों का लोन माफ करने की, वो यदि नहीं हुई, यदि सस्ती बिजली का वादा था और बिजली सबसे ज्यादा महंगी है, तो मुझे लगता है ये वो पॉइंट्स हैं जो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आगे के टाइम पे। लेकिन अब पहले चरण के लिए सिर्फ 4-5 दिन रह गए हैं वोटिंग के लिए, तो ऐसे में क्या बातचीत की गई है या सरकार की तरफ से क्या आ रहा है? हेलो बंधु उपेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी, आप आदेश करें तो मैं अपनी बात रखूं। मेरा प्रश्न नहीं सुना आपने? जी सुन लिया। जी बोलिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं बड़े साहब को, इसे बड़े एहतराम के साथ, कि जाके पाँव न फाटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। हम तो खुलेआम कहते हैं, मंचों से कहते हैं, बड़े जिम्मेदारी पूर्वक कहते हैं कि मुलायम सिंह जी यादव जी का तो गन्ने की खेती होती नहीं थी, उनके यहाँ तो बारूद की खेती होती थी, अपराध की खेती होती है। मैं देवरिया जनपद से आता हूँ, मेरा जनपद चीनी का कटोरा था। जब हमारे यहाँ का किसान अपने बेटी का हाथ पीला करना चाहता था तो गन्ने का पर्ची सेठ साहूकार को देकर उसके बदले नगद रुपया लेकर अपनी बेटी का हाथ पीला करता था, कन्यादान देता था। लेकिन मुलायम सिंह यादव की सरकार ने, बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने औने पौने दाम पर चीनी मिलों को बेच करके किसानों के ऊपर मातम डालने का काम किया। लेकिन पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित होते हैं तो सिर्फ उन्होंने पुराने गन्ना मूल्यों का भुगतान ही नहीं किया, बल्कि जो हमारे वहां मुंडेरवा में, बस्ती के अंदर मुंडेरवा में आज भी 3 शहीद अखिलेश यादव की पुलिस के गोली के शिकार हुए थे, उस चीनी मिल को चलाने का काम किया, पिपराइच के चीनी मिल का चलाने का काम किया। एक एक पाई अन्न हम लोगों ने खरीदा है। हम आपसे पूछते, मैं एक सवाल बताइए, क्या यह 5 साल के अंदर पशुओं का जमावड़ा हो गया क्या उत्तर प्रदेश के अंदर? इसके पहले नहीं था। हम तो खुलेआम कहते थे कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गो हत्या बंद हो। हम कभी गो हत्या के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि जो यदुवंशी कहने वाले लोग, जो कृष्ण को अपना भगवान मानने वाले लोग, भगवान कृष्ण के गाय और बछड़े को कटवाने की बात करते हैं। जिस गाय का दूध पीते हैं वो बछड़ा कहाँ जाएगा? हमने उसके लिए गौ संरक्षण केंद्र जगह जगह हम बना रहे हैं। हमने देवरिया में बनवाया, उत्तर प्रदेश के हर जिले में गौ संरक्षण केंद्र हम लोगों ने खोला है। रहा सवाल चुनाव का, तो वाकई मैं कह रहा हूं कि 300 से पार भारतीय जनता पार्टी जाएगी। अब पुनः उत्तर प्रदेश की सियासत में पूज्य महाराज मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित होंगे। ठीक है। देखिए बंधु उपेंद्र जी, आप यदि देवरिया जनपद से हैं तो हो सकता है चीजें बहुत अच्छी हों, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है। जयराम पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो तो कह रहे हैं कि बहुत सारी परेशानियां हैं किसानों की। आप क्योंकि दोनों ही देखिए किसान नेता हैं, तो मुझे लगता है चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजें जो है जनता तक पहुंचती हैं। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। आप उनसे पूछिए जयराम पांडे जी से कि जब आज ये कहते हैं गोली चलाने की बात, हम कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में लोग 3 दिन के लिए अपना कमरा बंद करके जाते थे और दूसरे दिन किसी न किसी एक जात विशेष के लोग कब्जा कर लेते थे। जिला प्रशासन की हैसियत नहीं होती थी कि वो ताला खुलवा दे। वो कहता था समाजवादी पार्टी के फला नेता के शागिर्द हैं। लेकिन आज किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है कि गरीब मजलूम के घर में ताला बंद करके फिरौती मांगे। जिस गोरखपुर के अंदर नौनिहाल बच्चे दम तोड़ते थे इंसेफ्लाइटिस से इन सरकारों में, वो 90% मृत्यु दर कम हो गया। जिस खाद कारखाने की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर के अंदर फर्टिलाइजर चला के महाराज ने कीर्तिमान स्थापित किया। जहां के लोग दिल्ली और लखनऊ के गलियारों में भटकने का काम करते थे, एम्स बन करके तैयार है, ओपीडी चल रहा है। सवाल है जिसको शिकायत करने की आदत होगी, जिनकी लफाजी की आदत होगी,
उनका मुद्दा ही एक मुझे मुझे विरोध लगता करना है है। ठीक है बंधुपेन जी, ठीक है। मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि क्योंकि बंधुपेन जी भी किसान नेता हैं, वो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है और भारतीय जनता पार्टी 300 के पार जाएगी। जयराम पांडे जी कह रहे हैं कि नहीं, भेदभाव किया है, मुश्किल हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी को। अब समाजवादी पार्टी, कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले अपनी बात रखिए फिर मैं आगे अपनी बात रखूं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मैं बंधु जी को याद दिलाना चाहता हूँ, अगर किसानों के हित में किसी ने बेहतर काम करने का काम किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी किसानों को सही से दे रही है। माननीय नेताजी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। माननीय नेताजी ने ही किसानों कर्ज माफी का पहला काम किया था अपनी सरकार बनने में। और ये जो कह रहे गुंडा वाली बात करके, खड्डा का चीनी मिल बंद करके यही काम किया था समाजवादी पार्टी के लोगों ने। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में बोल सकता था, मैंने आपको सुना है। निवेदन है कि सुन लीजिए। आज ये कह रहे कि गुंडों का राज है, जब गुंडे खुद अपने ऊपर से लगे मुकदमे वापस ले लेंगे, ये कहाँ लोकतंत्र में लिखा हुआ है? परम पूज्य योगी महाराज जी जो मुख्यमंत्री बनते अपने मुकदमे वापस लेते, मुकदमे वापस लेने से गुंडाई का नाम हट जाएगा? ये पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो अपने ऊपर लगे मुकदमे को वापस लेने का काम इन्होंने किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व अपने स्वनाम धन्य नेता मुलायम सिंह जी के अपराध को याद करिए। नहीं, आप उनके अपराध पे याद करिए ना। अधिकारी को आप अपराधी बताते हैं। आप योगी आदित्यनाथ को अपराधी कहने वाला आदमी हिंदुस्तान में पूरी दुनिया के हिंदू जनमानस के विपरीत विचारधारा रखता है। केशव मौर्य के ऊपर लगे मुकदमे उन्होंने खुद वापस लिए, ये कहाँ लिखा गया है? क्यों मुकदमे अपने मुकदमे आपको अपराधी नहीं रह जाएगा? सवाल इस बात का है कि आपको अंधेरा दिख रहा है। आरोप क्यों लगा रहे हैं? मुलायम सिंह यादव जी की देन है कि आज किसानों की आर्थिक आय सुधरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जो आप बता दीजिए किसके कार्यकाल में फर्टिलाइजर बंद हुआ, किसके कार्यकाल में चीनी मिल बंद हुआ, किसानों की आय दुगनी कहाँ हुई? चलिए ठीक है, देखिए समय की सीमा है, समय की सीमा मैं बीच में रोकूंगी। जयराम पांडे जी, यदि मेरी आवाज पहुंच रही हो प्लीज 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर दो किसान नेता हैं, दोनों अलग अलग बात बोल रहे हैं, तो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि असल में हो क्या रहा है। देखें रेखा बहन, जो है रही बात जो है नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की, तो वे हमारे लोक दल में रहे हैं। हमारे लोक दल से ही उन्होंने जो है ओरिजिन किया है, इसके बाद राजनीति में प्रवेश किए हैं, अपना दल बनाए। मैं मानता हूं कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने काम किया है, लेकिन जो है जो उनके साथ के लोग रहे हैं, जो उनके कार्यकर्ता रहे हैं, उनके कार्यकर्ता नेताजी मुलायम सिंह को बदनाम किए हैं, गुंडाई किए हैं। लेकिन नेताजी का इसमें कोई दोष नहीं। नेताजी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के प्रति जो है समर्पित रहते थे, उनकी लड़ाई लड़ते रहे, किसानों के लड़ते रहे, मजदूरों के लड़ते रहे, लेकिन बाद में चल करके यह जातीयता की तरफ जो है मुड़ गया है ये भावना। ठीक है, चलिए लोगों को मानना पड़ेगा इस बात को। चलिए, समय की सीमा है, मैं बीच में रोकूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक्शन में किसान हैं और किसान वाकई में, देखिए इस चर्चा में एक चीज समझ में आई है, कुछ तबका ऐसा है जो वाकई में समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में बात कर रहा है और कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। तो ये तो होगा कि या तो 50-50 होगा या एक तरफ वजन ज्यादा होगा। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन बहुत सारे लोगों का है, तो हो सकता है थोड़ा सा प्लस चला जाए, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी ये राजनीति है, सियासत है, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड होता है। जनता ने क्या देखा समझा है, इनकी आपसी लड़ाई से जनता को कोई मतलब नहीं है, इसलिए जो कुछ करेगी जनता करेगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।